यूट्यूब चैनल आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के बारे में देखने वाले हैं और आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के बारे में देखने वाले हैं। अब आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी वो हमारा क्या कहता है, फ्रीडम टू असेंबल। और आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी जो हमारा कहता है वो क्या कहता है, फ्रीडम टू फॉर्म एन एसोसिएशन। तो आज हम ये दोनों देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 गारंटीज टू ऑल द सिटीजन्स, इससे क्या पता चला, हर सिटीजन को अप्लाई करता है, ऑफ इंडिया द राइट टू असेंबल पीसफुली असेंबल करेगा विदाउट आर्म्स, बिना किसी हथियार के हम पीसफुली असेंबल कर सकते हैं और अनआर्म्ड कर सकते हैं, जिससे कि हमारी सेफ्टी ऑफ द पीपल या पब्लिक को हम ज़्यादा थ्रेट नहीं करना चाहते। ठीक है, तो उसके बिना हम पीसफुली असेंबल हो सकते हैं। हम 4-5 लोग मिलकर असेंबल हो सकते हैं, हम 5-6 या उनसे ज़्यादा लोग असेंबल हो सकते हैं और हम एक असेंबली फॉर्म कर सकते हैं पीसफुली विदाउट आर्म्स। ठीक है, लेकिन ये वाला भी जो रूल है दैट इज़ ऑल्सो सब्जेक्ट टू दी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दैट आर मेंशन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 3। अब हमारा आर्टिकल 19 जो है इसमें नंबर ऑफ़ केसेस हैं, इसमें भी देखेंगे, और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और क्लॉज बी भी कुछ केसेस हैं, वो भी हम देखेंगे। अब इसको ये हमारा एक्सक्लूसिवली किसको अवेलेबल है, सिटीजन्स को अवेलेबल है। और ये जो राइट क्या है, राइट ये राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। आर्टिकल 19 क्लॉज 3 में इसकी कुछ हमने वो दे रखी हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, वो क्या क्या है देखते हैं। पहली इसकी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो है हमारी इंटरेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, अगर पब्लिक ऑर्डर पे हम लोगों को रोक सकते हैं कि वो असेंबली नहीं फॉर्म करेंगे, ये होगी हमारी पहली। ठीक है, दूसरी क्या है हमारी, दूसरी है हमारी सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, एंड इंटीग्रिटी हो गया ऑफ द इंडिया। तो ये हमारे 2 ग्राउंड्स है जिस पे हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगवा के लोगों को रोक सकते हैं कि वो असेंबली फॉर्म नहीं करेंगे। नाउ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी डज नॉट कन्फर ऑन एनी वन अ राइट टू होल्ड मीटिंग इन द गवर्नमेंट प्रीमिसेस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमने इजाज़त दे दी असेंबल करने की तो हम किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में घुस कर वहाँ पे हमने अपनी मीटिंगें शुरू कर दी हैं। ठीक है ना, देयरफॉर रेलवेज कैन वैलिडली प्रोहिबिट होल्डिंग ऑफ द मीटिंग इन देयर प्रीमिसेस। रेलवे अपना रोक सकता है कि हमारे प्रीमिसेस में आकर तो मीटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक पब्लिक इलाका है। लेकिन पब्लिक इलाके का मतलब ये नहीं है कि तुम वहाँ पे पब्लिक मीटिंग कोई भी होल्ड कर सकते हो। ठीक है, पब्लिक मीटिंग वहाँ पे होल्ड नहीं कर सकते किसी भी पब्लिक एरिया में जब तक तुम्हारे पास पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, द राइट ऑफ द असेंबली कैन नॉट बी एक्सरसाइज ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ समबडी, किसी की प्रॉपर्टी में वो नहीं कर सकते, किसी और की प्रॉपर्टी, किसी और का पोजीशन, कोई किसी और का मालिकाना हक है और हम उसकी प्रॉपर्टी पे जाके मीटिंग होल्ड करें, ऐसा नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है, ये सिर्फ एक राइट है टू होल्ड पब्लिक मीटिंग ऑन द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। ये जो हमने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे करना है दैट कैन बी ओनली क्रिएटेड बाय द यूसेजेस और कस्टम। अगर कोई प्रॉपर लॉ है या कस्टम था इस पे, इससे रिलेटेड या प्रॉपर लॉ है तो हम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। हम किसी की ऐसे प्रॉपर्टी पे जाकर ट्रस्ट पास करके नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, दी असेंबली मस्ट बी नॉन वायलेंट, असेंबली नॉन वायलेंट होनी चाहिए, एंड मस्ट नॉट ब्रीच दी पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर को कोई हम रॉयट वगैरह करने के लिए वो नहीं हुए हैं, ना ही हम पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमने एक शांतिपूर्ण एक मीटिंग करनी है, बस वो है हमारा। ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड अंडर आर्टिकल 19(3) आर इन द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया और पब्लिक ऑर्डर भी रिसेंटली ऐड किया गया था, रिसेंटली नहीं मतलब ये अमेंडमेंट सेट किया गया था पब्लिक ऑर्डर। हम CRPC में सेक्शन 144 में देखेंगे जहाँ पे पब्लिक असेंबली लिखी गई है, जहाँ पे हम उसको डिस्पर्स कर सकते हैं। क्या कहता है आर्टिकल 144, ऑल्सो टॉक्स अबाउट अनलॉफुल असेंबली, कोई भी असेंबली जो कि अनलॉफुल है। सेक्शन 144(6) गिव्स द गवर्नमेंट द पावर टू मेक एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पीपल इन सर्टन केसेज एन अनलॉफुल असेंबली। ठीक है, 5 या 5 से ज़्यादा बंदों को गवर्नमेंट जो है अगर इकट्ठे होंगे उसको डिक्लेयर कर देगी कि ये अनलॉफुल असेंबली है। ठीक है, तो ये है हमारा। अब हमारा नेक्स्ट केस क्या है, ओके नेक्स्ट ये है, इसमें हम कुछ केसेस देखेंगे। जैसे पहला केस आ गया हमारा, अब जो हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, ये काफ़ी हद तक रिलेटेड किससे, हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए से काफ़ी कुछ ये यहाँ से उठाता है।
ठीक है। इन दोनों के जो ग्राउंड्स हैं वो सेम है, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन देखना, प्रोसेशन निकालना, मीटिंग होल्ड करना, ठीक है ना। तो अब डेमोन्स्ट्रेशन में बंदे का क्या होता है, स्पीच और एक्सप्रेशन होते हैं। वहाँ पे जब वो डेमोन्स्ट्रेशन होल्ड कर लेगा तो वो स्पीच और एक्सप्रेशन दिखाएगा अपने कि हाँ मैं इस चीज़ के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन होल्ड कर रहा हूँ। तो काफ़ी हद तक इन दोनों के ग्राउंड जो है सेम है। अब जैसे आ गया राइट टू स्ट्राइक। अब राइट टू स्ट्राइक हम क्लॉज ए में भी पढ़ेंगे, राइट टू स्ट्राइक, ठीक है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया था, जो कि अवेलेबल नहीं है राइट टू स्ट्राइक। ये कौन से केस में बोला गया था राइट टू स्ट्राइक, ये बोला गया था टी.के. रंगराजन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। तो उसमें बोला गया था कि राइट टू स्ट्राइक जो है वो अवेलेबल नहीं है सबको, मतलब किसी भी सिटीजन को अवेलेबल नहीं राइट टू स्ट्राइक, ठीक है। अब दूसरा है हमारा धरना देना, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन करना, स्ट्राइक करना। अब जैसे पीसफुली हम धरना दे रहे हैं वो हमारा फ्री स्पीच माना जाएगा। धरना देना, और अगर हम बाई चांस धरना दे रहे हैं और किसी को रोक रहे हैं हम कि तुम इस दुकान से या पर्टिकुलर सामान तुम नहीं खरीदोगे, हम उसके खिलाफ धरना दे रहे हैं, तो वो माना नहीं जाएगा। डैट विल बी वॉलेटिव ऑफ द आर्टिकल 19, ठीक है। अब जो बंद है, बंद वॉज डिक्लेयर दी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बंद को हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, किस में, भरत कुमार केस में, ठीक है। भरत कुमार केस में हमारे बंद को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। कोई भी बंद दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय दी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी एजेंसी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि बंद इज़, कोर्ट ने इसमें बंद को डिफरेंशिएट किया किससे, हड़ताल से या स्ट्राइक से, ठीक है, हड़ताल से उसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है। तो ये आ गया इसमें। अब हम देखेंगे कामेश्वर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाला केस। अ रूल दैट प्रोहिबिटेड एनी फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज was examined. The court reasoned that a government servant did not lose her fundamental rights and that the rules prohibiting both orderly and disorderly demonstration violates the Article 19. इस केस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये केस हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और क्लॉज सी में भी आएगा, तो हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारा आर्टिकल जो 19 है क्लॉज 1 क्लॉज सी क्या कहता है, हमारा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, हम एसोसिएट कर सकते हैं, एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं हम, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये भी इट इज़ गारंटेड टू ऑल द सिटीजन्स को है। इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी इंक्लूड किया गया था, किससे, 93rd अमेंडमेंट से। अंडर क्लॉज 4 जो इसकी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दे रखी कौन कौन सी है, इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी, और साथ में सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। याद रखना 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए में जो हमारी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन थी दैट वाज 8, ठीक है, ये हमें याद रखना है। द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी हैड अ वाइड and varied scope including all sorts of association, political parties, clubs, societies, companies, organization, entrepreneurship, trade unions etc, ठीक है। तो हम एसोसिएशन फॉलो कर सकते हैं। अब क्या करता है हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सी, ये हमारे सिटीजन्स को देता है, राइट देता है टू फॉर्म एन एसोसिएशन। द राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन इज़ वेरी लाइफ ब्लड ऑफ द डेमोक्रेसी। एसोसिएशन फॉर्म करना हमारा एक लाइफ ब्लड है डेमोक्रेसी का। विदाउट सच अ राइट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो फॉर्म हो ही नहीं सकेगी, और ना ही हम किसी को वोट दे पाएंगे डेमोक्रेटिकली, ठीक है। हैंस द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन, जो कि हमारी इम्पोज किस में की गई है, आर्टिकल 19 क्लॉज 4 में, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ केसेस भी हैं, ठीक है। अब हम केसेस देखते हैं। पहला आ गया ओके घोष वर्सेस एक्स जोसेफ। इस केस में क्या बोला गया था, इस केस में बोला गया था, इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट कर दिया एक ऐसे रूल को जिसमें बोला गया था कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, गवर्नमेंट सर्वेंट अगर अपने आप को कहीं रिकॉग्नाइज कर रहा है, किसी भी एसोसिएशन का या किसी भी हमारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, अगर वो अपने आप को रिकॉग्नाइज कर रहा है तो उसको फ्रीडम है रिकॉग्नाइज करने की, लेकिन उसको इसके रेपरकशंस भुगतने पड़ेंगे। यानी उसको उसकी गवर्नमेंट नौकरी जा सकती है, इसमें हम उसको रोकेंगे नहीं, उसका फंडामेंटल राइट वो करे, लेकिन उसको सीवियर इफेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेटेड द रूल दैट नो गवर्नमेंट सर्वेंट कुड ज्वाइन और कंटिन्यू टू बी अ मेंबर ऑफ एनी एसोसिएशन ऑफ विच द गवर्नमेंट डिड नॉट रिकॉग्नाइज। इसमें यह बोला गया था, इस रूल को उन्होंने इनवैलिडेट कर दिया। रूल क्या था कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो कंटिन्यू कर सकता है किसी ऐसे एसोसिएशन का जहाँ का वो मेंबर नहीं है, जहाँ का गवर्नमेंट उसको मेंबर नहीं मानती, तो वो नहीं कर सकता,
तो कोर्ट ने इस रूल को रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये ओके घोष वर्सेस एक्स जोसेफ में ये बोला गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट केस देखते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, द राइट ऑफ द एसोसिएशन लाइक अदर्स इंडिविजुअल फ्रीडम इज़ नॉट अनरिस्ट्रिक्टेड। ये भी हमारा 19 क्लॉज 4 में दे रखा है। इसका क्या क्या दे रखा है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और सॉवरेनिटी ऑफ द इंडिया, इन सब के चक्कर में ये है। नाउ द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट अराइजेस इज राइट नॉट टू फॉर्म एन एसोसिएशन। अब जैसे हमारे पास फंडामेंटल राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन, तो अब ये भी राइट हो सकता है कि राइट नॉट टू फॉर्म एन एसोसिएशन, ये भी हम कह सकते हैं कि हमारा राइट है कि हम नहीं फॉर्म करेंगे। तो ये कौन से केस में डिस्कस किया गया था, टीकाराम जी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो कोर्ट ने इसमें क्या बोला था, द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट एज्यूमिंग दैट द राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन implies a right not to form an association, it does not follow that negative right must also be regarded as fundamental right. It has already seen that while the constitution guarantees a right to form an association or unions or cooperative society, the association or union or cooperative society cannot claim as a further fundamental right to achieve a particular purpose, ठीक है, for which such association has been established, and that such a right even if concomitant to the fundamental rights is not a fundamental in itself. अब इसमें कोर्ट ने थोड़ा क्या एक्सप्लेन कर दिया कि जैसे हमने एक एसोसिएशन बनाई या हमने एक अपनी यूनियन बनाई या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जिसका एक अपना मोटिव है, अपना एक एम है, तो कोर्ट ने बोला कि हम आपको सिर्फ जो फंडामेंटल राइट दे रहे हैं, हम आपको जो फंडामेंटल राइट दे रहे हैं दैट इज़ ओनली गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ दी फॉर फॉर्मिंग दी एसोसिएशन। हमारा कुछ लेना देना नहीं, आपका एम क्या है, आपका एम अचीव हुआ कि नहीं हुआ, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए बनी थी, ये आपका अचीव हुआ कि नहीं हुआ, ये हमारा काम नहीं है, ठीक है। तो कोर्ट ने इसमें ये बोला था, ठीक है। और इसमें ये भी बोला गया कि राइट टू नॉट फॉर्म एन एसोसिएशन इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। उन्होंने कहा हम फर्दर राइट नहीं दे सकते, हमारा सिर्फ राइट जो देना है वो ये है कि राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन, आगे फर्दर राइट दैट हैज़ टू बी गवर्न्ड बाय द लॉ, ओके। So thanks for watching our video. Do like and subscribe our channel. Thanks.